बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2 जो है वो पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 1 में हमने थर्मोडायनामिक्स लॉज जो है वो हमने स्टडी किए थे, और जो आज जो है वो हम लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। सबसे पहले हमें स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की ज़रूरत क्यों है, इसको जो है हमने इसके ऊपर बात करनी है। आप लोगों को ये बहुत बड़ा जो है वो टॉपिक है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा जो है शॉर्टली इसको पढ़ेंगे। किसी भी मैटर को या उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास दो किस्म के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं बेसिकली। एक जो है वो है मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू, और दूसरा जो है वो हमारे पास थर्मोडायनामिक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू में हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उस मैटर को जो है वो स्टडी करते हैं। उसमें क्या होता है, वो जो पार्टिकल्स जिससे वो मैटर बना होता है, वो पार्टिकल्स जो है उनकी पोजीशन, उसकी वेलोसिटी, इसको समझते हुए हम जो है उस मैटर का बिहेवियर जो है वो हम समझते हैं। और दूसरी जो अप्रोच है उसमें हम मैक्रोस्कोपिकली मतलब बल्क प्रॉपर्टीज के जरिए से उसका बिहेवियर जो है वो हम समझते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सिस्टम है, एक सिस्टम है या गैस का सिस्टम है, गैस के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उस गैस का प्रेशर, उस गैस का वॉल्यूम, उस गैस का जो है टेम्परेचर, उससे भी हम उसकी बिहेवियर समझ सकते हैं, उसकी स्टेट के बारे में जान सकते हैं, हालत के बारे में जान सकते हैं। और जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो जो है आपके पास वो क्या है, पार्टिकल्स जिससे वो गैस बनी है, उसमें इंडिविजुअल पार्टिकल्स की क्या वेलोसिटी है, क्या पोजीशन है, उसको भी स्टडी करके हम सेम जो है वो रिजल्ट्स जो हैं वो बना सकते हैं। ओके, अब ये दो किस्म के हमारे पास पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो सेम मैटर, एक मैटर के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों से हमारे पास सेम रिजल्ट्स आने चाहिए, लेकिन जब हम इन दोनों को एक पेज पे लाने की कोशिश करते हैं तो इनमें एक बेसिक जो डिफरेंस है वो हमारे सामने आता है। वो डिफरेंस जो है वो डायरेक्शन ऑफ टाइम का है। थर्मोडायनामिकल व्यू, जब हम किसी चीज़ को मैक्रोस्कोपिकली देखते हैं, कलेक्टिव बिहेवियर का उसका देखते हैं, तो उसमें हमारे पास जो है वो टाइम की डायरेक्शन जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन मैकेनिकल व्यू में जब उसके एटॉमिक लेवल पे चले जाते हैं तो हम पास्ट और फ्यूचर के दरमियान में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ये काफ़ी लंबी सी इसकी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ तक इसको रोकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो ये है मैक्रो स्टेट्स। जैसा कि अभी हमने इसकी कंटिन्यूएशन में ये हम दो टर्म्स एक्सप्लेन करेंगे, मैक्रो स्टेट्स एंड माइक्रो स्टेट्स। मैक्रो स्टेट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं अगेन एक सिलेंडर लेता हूँ। एक सिलेंडर के अंदर मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये गैस उसके अंदर मौजूद है, और गैस जो है वो पार्टिकल से बनी है, और उसका एक जो यहाँ पे उसके पिस्टन लगा हुआ है जो कि मूव कर सकता है। इसके ऊपर मैंने वेट रखा हुआ है। वो वेट क्या कर रहा है, इस पिस्टन के ऊपर फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड। इन रिएक्शन गैस जो है वो अपवर्ड फोर्स लगा रही है, और फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो आपको प्रेशर बताएगा। इसी तरह इस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा जिसके अंदर गैस जो है वो इनक्लोज्ड है, और तीसरा जो है हमारे पास वो हॉट टेम्परेचर रेजरवायर के साथ ये कनेक्शन में है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर रेजरवायर का होगा वही टेम्परेचर गैस का होगा। मतलब ये कि हम जो ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं, पी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इसके अलावा और भी हैं, इनसे हम एक स्टेट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, सिस्टम की स्टेट के बारे में, उसकी हालत के बारे में बता सकते हैं कि गैस की जो है वो क्या हालत होगी, गैस का क्या बिहेवियर होगा। तो इनकी बिना पे जो हम स्टेट्स डिफाइन करते हैं उन्हें हम कहते हैं मैक्रो स्टेट्स, या कलेक्टिव बिहेवियर भी आप कह सकते हैं, बेसिकली बल्क प्रॉपर्टीज। और नेक्स्ट जो है वो है माइक्रो स्टेट्स। माइक्रो स्टेट्स में अगेन मैंने वही सेम जो यहाँ पे बनाया है बिल्कुल वैसे ही मैंने नीचे सिस्टम बनाया है। वेव भी गैस का सिस्टम है,
इसमें जो हम चीज़ों को देखते हैं वो माइक्रोस्कोपिकली देते हैं, एटॉमिक लेवल पे जाके हम जो है गैस को स्टडी करते हैं। उसमें क्या है, ये पार्टिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं और ये मैंने एरोज बनाए हैं। ये एरोज वेलोसिटी के डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। ये रैंडम कोई इस तरफ मूव कर रहा है, कोई उस तरफ मूव कर रहा है और इनकी कोई पोजीशंस हैं। इस इंफॉर्मेशन से, इसकी पोजीशन और वेलोसिटी की इंफॉर्मेशन से अगेन मैं इसके स्टेट के बारे में बता सकता हूं कि इसकी क्या स्टेट है। ये जो पोजीशन है और जो वेलोसिटीज हैं पार्टिकल्स की, मुख्तलिफ पार्टिकल्स हैं, एन पार्टिकल्स हैं, ये एक स्टेट को बना रहे होंगे। इसी तरह ये पार्टिकल्स इंटरचेंज हो सकते हैं तो कोई दूसरी स्टेट बनेगी, वेलोसिटी इंटरचेंज हो सकती है, कोई तीसरी स्टेट बनेगी। इसी तरह ये सारी स्टेट्स होगी। इन स्टेट्स को मैं कहूँगा माइक्रो स्टेट्स। और ऑब्वियसली देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन माइक्रो स्टेट एंड मैक्रो स्टेट। वो कैसे? आपको पता है ये पार्टिकल है, इसकी कोई वेलोसिटी होगी, इसकी वेलोसिटी होगी, ये जाके बॉल के साथ स्ट्राइक करेगा, बॉल के साथ स्ट्राइक करेगा और रिवर्स बैक होगा, कोलाइड करेगा और रिबाउंड होगा। इसके दौरान वो अपना मोमेंटम चेंज करेगा। इसका मतलब ये है कि इसने इतना मोमेंटम जो है एक पार्टिकल ने इसकी कंटेनर की वॉल के ऊपर लगाया, और चेंज इन मोमेंटम आपको क्या देगा? फोर्स। फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो आपको प्रेशर देगा। इसी तरह सारे कर रहे हैं कलेक्टिवली, तो सारे मिलके जो वॉल के साथ कोलिजन कर रहे हैं और मोमेंटम इम्पार्ट कर रहे हैं, वहां से हम इसका प्रेशर निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम इन माइक्रो स्टेट से इस वेरिएबल के साथ प्रेशर, इसी तरह वॉल्यूम, इसी तरह टेम्परेचर के साथ भी हम कनेक्शन बना सकते हैं। तो माइक्रो स्टेट से हम मैक्रो स्टेट्स जो हैं वो बना सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट, क्लासिकल वर्सेस क्वांटम, इसके ऊपर आते हैं। क्लासिकल व्यू और क्वांटम व्यू के ऊपर हम बात करेंगे। क्लासिकल व्यू में हम यूनिवर्स को जो है, यूनिवर्स में क्लासिकल में हमारे पास क्या होता है, ये जो हमारे पास यहाँ पे वेलोसिटी और पोजीशन है, इसकी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी होती है। मींस दैट पार्टिकल कोई भी वेलोसिटी ले सकता है, कोई भी पोजीशन वो किसी भी पोजीशन पे हो सकता है क्लासिकली। तो कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है जो फॉरबिडन है। इसका मतलब इसके पास इनफाइनाइट मैनी स्टेट्स मौजूद हैं। क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू में हमारे पास इनफाइनाइट मैनी स्टेट्स जो हैं वो माइक्रो स्टेट्स हमारे पास मौजूद है। क्वांटम मैकेनिकली, क्योंकि क्वांटम में जब हम बात करते हैं तो हम एटॉमिक लेवल पे बात करते हैं। एटॉमिक लेवल पे जब आते हैं तो पार्टिकल्स के साथ क्वांटम नंबर्स जो है वो एसोसिएट किए जाते हैं, यानी कि अलाउड वैल्यूज होती हैं। हर वैल्यू जो है वो पॉसिबल नहीं होती। तो वहाँ पे जाके हमारे पास जो है ये जो माइक्रो स्टेट्स है वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हो जाती हैं। ओके, अब जो है हम एक नई डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, वो ये है थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से आपको लग रहा होगा कि मैं इम्कान की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ी सी मुख्तलिफ है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स फॉर अ गिवन मैक्रो स्टेट। यहाँ पे आए, लेट्स सपोज मैं प्रेशर की बात कर रहा हूँ। प्रेशर जो है वो कैसे बनता है वो भी मैंने एक्सप्लेन किया लास्ट में कि जो है ये अपनी वेलोसिटीज जो हैं और ये जाके स्ट्राइक करते हैं और चेंज करते हैं, मोमेंटम चेंज होता है और वो जो है यहाँ पे प्रेशर डेवलप होता है। अब क्या कर सकते हैं, यही सेम प्रेशर हम मुख्तलिफ किस्म की अरेंजमेंट के साथ प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल 1 की वेलोसिटी ये है, अगर पार्टिकल 2 की वेलोसिटी इंटरचेंज कर दूं तब भी स्टेट इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट्स आपके पास सेम आएंगे। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपके पास सेम आएंगी, ऑल दो कि आप माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज चेंज कर रहे हैं। ओके, इट मींस दैट फिर यहाँ पे बात करते हैं पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स। मतलब बहुत सारी माइक्रोस्टेट्स हो सकती हैं एक ही माइक्रोस्टेट के पीछे, और उसकी एग्जांपल जो है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल है हमारे पास, इसको जो है हम देखते हैं। सिस्टम्स, लेट्स सपोज हमारे पास एक सिस्टम है जिसके पास, सिस्टम किसका है? 2 पार्टिकल्स का, पार्टिकल ए एंड पार्टिकल बी। पार्टिकल ए और पार्टिकल बी सिर्फ 2 ही किस्म की एनर्जीज रख सकते हैं। कौन कौन सी? E1 एंड E2। मतलब पार्टिकल ए E1 भी रख सकता है, पार्टिकल ए के पास E2 एनर्जी भी हो सकती है। इसी तरह पार्टिकल बी के पास E1 भी हो सकती है, पार्टिकल बी के पास E2 भी एनर्जी हो सकती है। अब हम काउंट करते हैं
number of microstate for given macrostate in term of E। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया जो इस चीज को बहुत अच्छे से एलेबोरेट करता है। यहाँ पे मैंने देखें, यहाँ पे लिखा है मैक्रोस्टेट। तो हमारे पास कितने किस्म की मैक्रोस्टेट पॉसिबल हो सकती है? ऑब्वियसली दो पार्टिकल्स हैं, दोनों की एनर्जी को सम करके जो एनर्जी बनेगी वो एक मैक्रोस्टेट होगी। कलेक्टिव बिहेवियर, दोनों का जो कलेक्टिव बिहेवियर है वो एक मैक्रोस्टेट होगी। अब देखिए हमारे पास कौन कौन सी है। सबसे पहले E1 ऑफ पार्टिकल 1, E1 पार्टिकल ऑफ B। ए पार्टिकल की एनर्जी E1 और पार्टिकल B के पास भी एनर्जी E1 है। जब ऐसी पॉसिबिलिटी है तो टोटल एनर्जी आपके पास क्या आएगी? E1 प्लस E1। तो एक माइक्रोस्टेट जो है वो आपके पास ये पॉसिबल है। दूसरी माइक्रोस्टेट क्या पॉसिबल है कि एक पार्टिकल के पास एनर्जी E1 हो और दूसरे पार्टिकल के पास एनर्जी E2 हो। इन दोनों को सम करें, जो टोटल एनर्जी बने वो एक मैक्रोस्टेट है। तो दूसरी पॉसिबल मैक्रोस्टेट जो है वो E1 प्लस E2 है। तीसरी पॉसिबल माइक्रोस्टेट जो है वो ये है E2 प्लस E2। तो दोनों के पास, दोनों पार्टिकल्स के पास E2 ही एनर्जी है। देन टोटल एनर्जी क्या बनेगी? तो ये है, ये आपके पास ओवरऑल इफेक्ट है। जहां पे देखिए प्लस का साइन देख रहे हैं, इसका मतलब कलेक्टिव बिहेवियर दोनों पार्टिकल्स का। ओके, अब इसको बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं? सबसे पहले E1 ये तभी बनेगा जब पार्टिकल A के पास भी E1 हो और पार्टिकल B के पास भी E1 हो, तभी ये स्टेट बनेगी आपके पास। ओके, दूसरी मैक्रोस्टेट की तरफ आते हैं। इसके पास हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, या पार्टिकल A के पास E1 हो, पार्टिकल B के पास E2 हो, पार्टिकल B के पास E1 हो, पार्टिकल A के पास E2 हो। तो इन दोनों से आपके पास यही स्टेट बनेगी, E1 प्लस E2। दो पार्टिकल्स हैं, टोटल एनर्जी यही आएगी। आप पार्टिकल 1 की एनर्जी डिफरेंट कर लें, 2 की डिफरेंट कर लें, करें तो आपके पास यही एनर्जी बनेगी जो ऊपर मैंने लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं सेम एनर्जी को बनाने के लिए। इसी तरह यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है इस किस्म की एनर्जी को बनाने के लिए। तो अगर यहाँ पे मैं माइक्रोस्टेट्स काउंट करूँ फॉर गिवन मैक्रोस्टेट, इस मैक्रोस्टेट के लिए मेरे पास एक पॉसिबिलिटी है, तो एक माइक्रोस्टेट है। इस मैक्रोस्टेट के पास मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, तो मेरे पास 2 माइक्रोस्टेट्स हैं फॉर गिवन मैक्रोस्टेट। सेम इसी तरह यहाँ पे भी मेरे पास एक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि इसके होने के चांस कितने हैं। अगर टोटल जो मेरे पास वो 4 हैं, 1 2 3 4 आउटकम्स हैं। ठीक है, तो इस स्टेट के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 25। 4 में से एक चांस, 4 में से एक चांस, 4 में से 2 चांस। इट मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%। तो ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है इस स्टेट की। तो ये जो स्टेट है ये ज्यादा प्रोबेबल हो गई। मीन्स दैट आपका सिस्टम जब भी आप उसको स्टडी करने जाएंगे, ठीक है, जिसके लिए माइक्रो स्टेट्स ज्यादा होंगी, वो स्टेट ज़ाहिर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आप हमेशा अपने सिस्टम को मोस्टली उस स्टेट में पाएंगे। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर।